एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोज़ देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो हम आगे बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था कि तीसरा जो क्वेश्चन है मैं आपको सिखाऊंगा अच्छी तरह से कि कैसे इसमें जो पद है प्रमाणित स्वरूप में नहीं है तो प्रमाणित स्वरूप में इसको लाएंगे उतरते क्रम में, ठीक है। और उसके बाद भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है किस तरह से मैं हल कर रहा हूं, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले लिखोगे px तथा gx को प्रमाणित स्वरूप में रखने पर। अब प्रमाणित स्वरूप में रख रहा हूं तो देखिएगा यहाँ पे, इसलिए px बराबर x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए घात जो है ऊपर तो x की घात 4 है। अब 4 के बाद उतरते क्रम में कैसा आना चाहिए, 4 3 2 x की घात 1, उसके बाद अचल पद। परंतु यहाँ पर क्या है, सीधा 4 है और 4 के बाद सीधा x की घात कितना हो गया, यहाँ पर 1 है। तो कौन सा कम पड़ रहा है, 3 और 2। तो जो कम पड़ रहे हैं मैं उनको यहाँ पर ऐड करूंगा। देखते हैं यहाँ पर, तो x की घात 4, ठीक है। तो क्या कम पड़ा है मुझे, तो प्लस 0x की घात 3 प्लस 0x की घात 2, और उसके बाद जो जैसा दिया उसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, माइनस 5x और प्लस का 6, ठीक है, जो जैसा दिया। तो 4 3 2 अकेला x और अचल पद, यहाँ पे क्लियर है। अब उसके बाद देख रहा हूँ gx, तो gx को भी प्रमाणित स्वरूप में रख रहा हूँ। तो gx है माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पर जो प्रमाणित स्वरूप में नहीं है उसे मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा, माइनस एक्स की घात 2। अब अकेला x नहीं है तो अकेले x के लिए यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा आपको। तो कैसे करेंगे, प्लस 0x, ठीक है, क्योंकि x की घात 2 है। फिर अकेला x होना चाहिए, उसके बाद अचल पद। तो अचल पद कितना आपको दिया है, तो प्लस में 2। परंतु एक बात ध्यान रखना, जब भी आप भाग देने जाओगे, चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, आप इसको इससे भाग दे सकते हो या फिर इसको इससे भाग दे सकते हो, दोनों जाए, आप जो करना चाहो कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट इसको इससे भाग दूंगा, आप अपने प्रैक्टिस के लिए इसको इससे भाग दे सकते हो। तो मैं कैसा करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा, इसलिए px को gx से भाग देने पर। अब मैं यहाँ पे भाग देने जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए कैसे मैं भाग दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पर कि हमारा px कितना है, तो px आपके पास है x की घात 4 फिर प्लस 0x की घात 3 प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस भाजक से क्या करने जा रहा हूँ, भाग देने जा रहा हूँ। आप प्रैक्टिस के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से उत्तर क्या होगा, सेम ही आएगा, नथिंग, कोई फर्क नहीं होने वाला। हाँ देखो, अगर px में प्रमाणित स्वरूप में नहीं तो उसको बदलेंगे और gx को भी बदलेंगे, लेकिन जब भी आप भाग दे तो आप क्या करेंगे, इसको जो प्रमाणित स्वरूप में जो नहीं है वो सीधा आप भाग दे सकते हैं। मतलब कैसा, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2। तो देखिए यहाँ पे भाग देने जा रहा हूँ। सबसे पहले पहले पद को पहले पद से भाग देंगे। तो कैसे करने जा रहा हूँ, यहाँ पर x की घात 4 माइनस x की घात 2, क्लियर है। अच्छा 4 में से 2 का क्या बचा आपके पास, x की घात 2 बचा। अच्छा ये चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाना भूलेंगे नहीं। अच्छा ये माइनस x की घात 2 आया, क्या हुआ, भाग देने पर क्या मिला हमको, भागफल। भाग देने पर क्या मिला हमको, भागफल माइनस x की घात 2। अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, माइनस एक्स की घात 2 को इससे गुणा करने जा रहा हूं। तो कैसे करूंगा देखना, माइनस एक्स की घात 2, तो माइनस एक्स की घात 2 प्लस में 2। तो देखिएगा कैसे कर रहा हूं। अच्छा माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ। अच्छा एक्स की घात 2, एक्स की घात 2 कितना हुआ, एक्स की घात 4। अच्छा माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस 2 एक्स की घात 2, क्या होगा, 2 एक्स की घात 2। कैसे कर रहा हूं, माइनस प्लस माइनस 2 एक्स की घात 2। तो आपका क्या मिल गया, यहाँ पर px मिल गया। अब ध्यान देना यहाँ पे कैसे करने जा रहा हूं,
x की घात 4 है तो 4 के नीचे 4 को रखोगे, और x की घात 2 है तो 2 के नीचे 2 को रख दोगे। अगर डायरेक्ट कर दोगे तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैसे करने जा रहा हूँ, x की घात 4 माइनस 2x की घात 2। क्लियर है? क्या किया मैंने, x की घात 4 यहाँ पे नीचे रखा, 4 के नीचे 4 को, फिर क्या किया, x की घात 2 है, देखो 2 वाला काट ढूंढो, ये रहा, ठीक है, तो इसके नीचे इस पद को यहाँ पे रखा। अब जो बताने जा रहा हूँ वो बड़ा ध्यान से सुनना, क्या बताने जा रहा हूँ, तो मैं बताने जा रहा हूँ अब यहाँ पर कि सवाल में अगर ऊपर 0x की घात 3 या 0 कुछ भी दिया है, 0x की घात 3 है, 5 है, 4 है, कुछ भी दिया, तो जीरो वाले पद को नीचे उतारोगे नहीं। क्यों? क्योंकि 0 से किसी का भी आप भाग दो, उत्तर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। अगर 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता तो मैं नीचे उतारता, परंतु 0 वाला पद है तो 0 वाले पद नीचे नहीं आते। कारण उसके पीछे ये है क्योंकि आप 0 का भाग किसी भी संख्या से दोगे, उत्तर क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। इस वजह से यहाँ पर ध्यान देंगे। अब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये पहला इससे कट गया, वेरी सिंपल। अच्छा, अब 0 और 2, 0 और 2 कितना हुआ, 2x स्क्वायर, ठीक है। ये तो नीचे नहीं ले रहा हूं, क्यों, मैंने आपको बोला ना कि 0 का भाग किसी से भी दोगे उत्तर क्या आएगा, 0, तो इसको लेने का कोई अर्थ बनता नहीं है। माइनस 5x प्लस 6। अब यहां पर ध्यान देंगे दूसरे चरण में। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यही स्टोरी वापस कर रहा हूं, इसका इससे भाग दे रहा हूं, इसका मैं इससे, यानी पहले को पहले से भाग, तो 2x की घात 2 बटे माइनस x स्क्वायर, सही है। अब ये इससे कट गया, क्या बचा आपके पास, 2 ऐसा का ऐसा, और क्या बचा है, माइनस का 2। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये क्या हुआ हमारा भागफल। क्यों, भाग दे रहा हूं ना, तो भाग देने से जो उत्तर मिला क्या होगा आपका, भागफल माइनस का 2। अब ये माइनस के 2 को इन दोनों पद से गुणा करो, आप आगे देखना कैसे कर रहा हूं, तो माइनस 2 माइनस x स्क्वायर प्लस में 2। तो अब देखो, अच्छा माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, तो इसका इससे गुणा कर रहा हूं, 2x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस ऐसे लिखते नहीं है, ठीक है, समझ लेते प्लस है। आगे अब यहां पर इसका गुणा मैं इससे करने जा रहा हूं, तो आप देखो माइनस और प्लस क्या हुआ, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हुआ। अच्छा, 2 दूनी कितना हुआ, 4, तो ये हमको क्या मिल गया, हमारा px मिल गया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर, x देखो x की घात 2 है ना, तो x की घात 2 के नीचे x की घात 2। अच्छा, अब ये क्या है, अचल पद है, x वाला पद नहीं, अचल पद है, तो अचल पद कितना हो गया, माइनस में 4, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, चिन्ह बदल रहा है यहाँ पे, तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब ये इससे कट गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा था अगर 0 होता तो नीचे नहीं उतारता, क्यों, क्योंकि भाग देने में उत्तर 0 आता। लेकिन 1 2 3 4 बड़ी संख्या है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस 5x। अच्छा, 6 और 4 कितना हुआ, 10 हुआ, यहाँ पर 10। अब एक बात जो नियम है, वो नियम आपको बताने जा रहा हूं, अब ध्यान देना। अब यहां पर इससे आप भाग दे नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यदि शेषफल भाजक से कम हो या छोटा हो। अब बोले सर कम या छोटा कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर x कितना है, घात 1 है, यहाँ पे घात कितना है, 2 है, तो कम है ना। क्योंकि यदि शेषफल भाजक से कम हो या छोटा हो, तब वहां हम भागफल की प्रक्रिया रोकते हैं। क्या करते हैं, रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। अब यहां पर दर्शा दोगे, इसलिए यहां पर gx ग्रेटर देन rx। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, भाजक जो है शेषफल से बड़ा है, ठीक है, इसलिए भाग करके यहाँ पे रोकते हैं। इसलिए माइनस x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 ग्रेटर देन माइनस 5x प्लस में 10, ऐसा लिख दिया। और लिखने के पश्चात आप बताओ, अब आपका कितना हुआ भागफल, ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल। तो यहाँ पर आप लिखोगे, इसलिए भागफल बराबर माइनस x स्क्वायर माइनस 2 और आपका शेषफल बराबर माइनस 5x प्लस में 10। तो यहाँ पर ये हमारा उत्तर पूरा आ गया।
तो इस सवाल में हमने क्या सीखा, इस सवाल में हमने ये सीखा कि यहाँ पर अगर शेषफल जो बचता है तो बचने के बाद क्यों उधर वहां पर रोक दिया जाता है, क्यों वो प्रक्रिया अटका दी जाती है। तो यहाँ पर आप बताओगे क्योंकि यदि शेषफल भाजक से कम हो या फिर छोटा हो तब वहां हम भागफल की प्रक्रिया रोकते हैं। और आप बताओगे कि gx ग्रेटर देन rx, अर्थात gx जो है वो rx से बड़ा है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि rx जो है ये आपके gx से छोटा है, इसलिए -x² + 2 ग्रेटर देन -5x + 10। ऐसा लिखने के पश्चात आप लिखोगे कि भागफल -x² - 2 तथा शेषफल -5x + 10। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व किया। धन्यवाद।